हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूं कि आप सभी की एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ पे बढ़िया चल रही होगी। तो आज जो है फिर से आपके लिए यहाँ पे जेईई मेंस 2024 के लिए मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज के अंदर एक और वीडियो आ चुका है। एंड ये जो है ये टॉपिक आपका ईएम वेव्स से रिलेटेड है। ईएम वेव्स जो है काफी ज्यादा इजी टॉपिक होता है फिजिक्स का, और उसमें भी ऐसे कुछ 4 से 5 सब टॉपिक्स होते हैं जहां से पक्का है कि भाई क्वेश्चन इन्हीं में से किसी में से आ जाएगा, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब टॉपिक अपन देख ले रहे हैं जिसमें अभी भाई जो रिसेंट ईयर में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के इस वीडियो को। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक रहेगा ईएम वेव से रिलेटेड। अब ये टॉपिक कौन सा है, तो यहाँ पे जो है एक टेबल 8.1 आपके एनसीईआरटी में देके रखी है, जिसके अंदर आपकी जितनी भी ईएम वेव्स है उसके बारे में यहाँ पे थोड़ी चीजें देके रखी है। एक तो जो है वेवलेंथ की बात हुई है, फिर आपके यहाँ पे प्रोडक्शन की बात हुई है कि भाई किस तरीके से जो है ये आपकी रेस प्रोड्यूस होती है, और तीसरी चीज जो है यहाँ पे बोली है कि भाई यहाँ पे जो है उसका डिटेक्शन किस तरीके से देखा जाता है कि आपकी ये ईएम वेव्स जो है आपको यहाँ पे मिली है। तो ये टेबल जो है दिमाग में सेट कर लोगे भाई, बहुत ज्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन यहीं कहीं से फंस जाएगा और आप बहुत इजीली उसको जो है सॉल्व कर लोगे। तो जैसे कि देख सकते हो रेडियो की जो है वेवलेंथ रेंज आपकी देके रखी है, माइक्रोवेव की देके रखी है, इंफ्रारेड की देके रखी है, फिर लाइट यानी कि विजिबल लाइट भी हम कहते हैं, तो ये आपकी रेंज रहती है। ये तो बहुत ज्यादा फेमस है, तो पता ही होगी आपको। फिर आपकी अल्ट्रावायलेट की है, एक्स रेस की इस तरीके से दी है, और गामा रेस की दी है। अब प्रोडक्शन की जो चीज है वो भी आपको जो है यहाँ पे याद रखनी है। और एक और चीज याद रखिए, ये टेबल का जो मतलब डेटा है ना, ये मोस्टली आपका मैच द कॉलम टाइप में ही जो है पूछा जाता है। तो मैच द कॉलम में वही एक साइड हो सकता है आपकी यहाँ पे ये रेस दे दे और वेवलेंथ रेंज दे दे, तो भाई सिंपल मैच करना हो, या फिर ये रेस हो सकती है और उनका प्रोडक्शन के तरीके दे दिए, उनको मैच करना हो। डिटेक्शन के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं, क्योंकि जैसा कि देख सकते हो कई सारे में जो है फोटोग्राफिक फिल्म और ये बार बार जो है चीजें लिखी हुई है। तो अगर ऐसा कहीं कॉमन चीज आ रही है तो मुश्किल है कि भाई वो चीज पूछे जाए। थोड़ा सा यूनिक जब रहेंगी चीजें तभी जो है मैच द कॉलम में आपके लिए आसानी रहेगी। तो ये जो है ये 3 कम से कम कॉलम्स आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे याद हो जाने चाहिए। अब यहाँ पे एक जो दिक्कत यार स्टूडेंट्स को फेस होती है वो है ये वेवलेंथ रेंज के नंबर्स याद करना। तो जो क्वेश्चंस है ना वो वेवलेंथ रेंज के अगर नंबर्स के बेसिस पे भी पूछे जा रहे, अगर हमें ऑर्डर पता है कि भाई किसकी वेवलेंथ ज्यादा है किसकी वेवलेंथ कम है, तो फिर नंबर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो हम उस ऑर्डर को ही अच्छे से याद कर लेते। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे ट्रिक देना चाहूंगा, या फिर आप कह सकते हो निमोनिक, जिसके थ्रू आप सभी को जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे याद रख सकते हो। तो ये निमोनिक है आपका रेजिंग मार्टियंस इन्वेडेड वीनस यूजिंग एक्सरे गन्स। बस ये निमोनिक दिमाग में याद कर लो। जो भी पहला पहला लेटर है हर वर्ड का, उससे आप जो है समझ जाओगे। जैसे कि आर देखे रखा है, आर यानी कि हो गई आपकी यहाँ पे रेडियो वेव्स। फिर आपका जो है एम से यहाँ पे, तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो बिल्कुल जैसा ऑर्डर में वैसे ही देख रखा है। आर से आपका रेडियो वेव्स हो गया, एम से आपका माइक्रोवेव्स हो गया, फिर इन्वेडेड में आई देके रखा है तो इंफ्रारेड हो गया, फिर यहाँ पे वी देके रखा है यानी कि विजिबल लाइट हो गया, फिर यहाँ पे जो है यू देके रखा है यानी कि अल्ट्रावायलेट हो गया आपका, एक्सरे तो भाई सिंपल एक्सरेस हो गया, और जी क्या हो गया, गामा हो गया। तो इस तरीके से भाई याद रख सकते हो, है ना। ये निमोनिक तो भाई बहुत इजीली जो है ये सेंटेंस आप याद रख लोगे, सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएगी। अब इसमें अगर देखें तो यहाँ पे जो है वेवलेंथ आपकी घट रही है, सबसे ज्यादा आर यानी कि रेडियो की है, और फिर सबसे कम जो है वो गामा की है। तो यहाँ पे आपकी जो है वेवलेंथ घट रही है और फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ये चीज याद रखना। कहीं पे हो सकता है फ्रीक्वेंसी ऑर्डर रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले यहाँ पे, या फिर हो सकता है कहीं पे वेवलेंथ ऑर्डर रिलेटेड पूछ ले। तो बस ये थोड़ी सी चीज याद रखना, दोनों रिवर्स ऑर्डर में रहेंगे। चलो, तो मेरे हिसाब से सारी चीजें अपन ने डिस्कस कर ली, अब क्वेश्चन सॉल्व करते बन जाएंगे आपसे। तो देखिए अब जो है क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सारी कितनी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है और बार बार पूछे जा रहे। तो हमने आपके लिए कंप्लीट यहाँ पे जो है लिस्ट तैयार कर ली है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के अंदर, जहां पे आपके जो डिलीटेड टॉपिक्स भी है, क्योंकि इस बार वो टॉपिक्स हट गए और हम तो जो है काफी पहले से आपके लिए ये लिस्ट को तैयार कर रहे हैं। तो इन सारे डिलीटेड टॉपिक्स को आप यहाँ पे छोड़ सकते हो। केमिस्ट्री में आप देख सकते हो बहुत सारे हट गए, तो ये सारे पहले बहुत इंपॉर्टेंट होते थे लेकिन अब सब डिलीट हो गए, तो उनको आपको रेफर करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स को जो है आप अच्छे से यहाँ पे देख लो, क्योंकि रिपीटेड होने के चांसेस रहते हैं। बाकी 2023 में भी हम जो है लगातार यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, तो इसको भी जो है आप चेक करते रहिएगा। तो पूरी जो है ये आपकी गूगल शीट आपको मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जो है आप इसको जरूर से जो है चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को जनरली मैथ्स में बहुत दिक्कत फेस हो रही है, उनको जो है ये चीजें समझ में नहीं आ रही है कि भाई यहाँ पे क्वेश्चंस का भी जो है लेवल अच्छा खासा आता है, कई बार उनकी स्पीड कम पड़ जाती है। तो अगर जो है वो एक डिसेंट स्कोर भी लाना चाहते हैं तो वो किस तरीके से लाए, क्योंकि हर बार मैथ्स में अड़ जाते।
तो यहाँ पे अगर आप भी वो दिक्कत फेस कर रहे हैं तो हमने आपके लिए जेईई मेंस स्मार्ट कोर्स जो है डेवलप करके रखा है, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक अच्छा खासा बूस्ट दे सकता है। कम से कम जो डिसेंट स्कोर आप चाहते हो वो आप ला पाओगे, मैथ्स के प्रति जो डर है वो आपका यहाँ पे कम हो जाएगा। तो इसका जो है प्रोसीजर आपको यहाँ पे दिया है, तो आप इस कोर्स को जो है जरूर से चेक कर सकते हैं। दोनों ही फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट के लिए आपके लिए जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। फिर भी अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे आप जो है कॉल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे चलिए सबसे पहला क्वेश्चन अपन देख ले। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 1 फरवरी 2023 शिफ्ट 1 के अंदर। अब इसके अंदर क्या है भाई, लिस्ट देके रखी है और यहाँ पे लिस्ट 2 के अंदर देके रखा है। अब देखो उन्होंने कुछ हेडिंग नहीं देके रखी है, लेकिन यार समझ में आ रहा है अगर टेबल दिमाग में सेट थी कि कहीं ना कहीं जो पहले है उसमें आपकी ईएम वेव्स देके रखी है और सेकंड वाला जो कॉलम है उसके अंदर क्या देके रखा है कि किस तरीके से वो प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे भाई सीधा सीधा अगर अपन मैच करें वो टेबल आपके दिमाग में आपका माइक्रोवेव से, उसका यहाँ पे जो है प्रोडक्शन का क्या तरीका था, तो क्लेस्ट्रॉन वॉल्व जो था वो था आपका सिंपली। तो भाई ये अपन ने जो है फर्स्ट को फोर्थ से टिक कर दिया। अब इससे ये समझ में आ गया फर्स्ट और फोर्थ तो दोनों ही ऑप्शन जो है, सॉरी फर्स्ट और थर्ड तो अपने दोनों ही ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, क्योंकि उसमें ए जो है फर्स्ट देके रखा है जबकि ए फोर्थ से मैच होगा। अब सिर्फ जो है हमें बी के लिए एक बार चेक कर लेना है, बी के लिए चेक कर लिया तो आंसर निकल आएगा, क्योंकि बी के लिए दोनों ही ऑप्शन जो है अलग अलग देके रखे। तो बी में अगर हम जो है यहाँ पे चेक करें गामा रेस, ये किससे प्रोड्यूस होती है, तो रेडियो एक्टिव डीके ऑफ द न्यूक्लियस। क्वेश्चन सॉल्व हो गया और यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन 2। तो कितने इजीली हमने इस क्वेश्चन को जो है यहाँ पे सॉल्व कर लिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया 15 अप्रैल 2023 शिफ्ट 1। मैं बोल रहा हूँ बार बार जो है शिफ्ट्स में पूछा जा रहा है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहीं पे जो है वीडियो के थ्रू आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। अब इसके अंदर भी देख सकते हो मैच द कॉलम, तो मैं बार बार कह रहा हूँ मैच द कॉलम टाइप में पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पे आपकी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देके रखी है और यहाँ पे मेंशन कर दिया कि भाई करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ रेंज देके रखी है, तो उसके हिसाब से मैच करना है। अब देखो वैल्यूज हो सकता है आपको याद नहीं हो, लेकिन जो मैंने निमोनिक बताया है अगर वो आपको यहाँ पे याद है तो आप बहुत इजीली जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 जो है अपना आंसर निकल आएगा। निमोनिक अभी आपको जो है मैंने समझाया था, ठीक है, तो उसको जो है दिमाग में अगर सेट कर लोगे तो बहुत इजीली इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे जो है सॉल्व कर सकते थे। चलो नेक्स्ट पे बढ़े। तो ये जो है 8 अप्रैल 2023 शिफ्ट 2 के अंदर पूछा गया, द वेव्स एमिटेड व्हेन अ मेटल टारगेट इज बॉम्बार्डेड विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर। तो ऐसी कौन सी वेव्स है जो कि एमिट होती है जब भाई मेटल टारगेट को हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से बॉम्बार्ड करते हैं। यार ये क्वेश्चन ना एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, और अगर आपने मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा है तो भी कर सकते थे, और ईएम वेव्स में भी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से मेंशन है। और अभी थोड़ा सा जो है अगर वो टेबल को ही ध्यान से देखते तो आपको समझ में आता कि इसका सही आंसर एक्सरेस है, ठीक है, क्योंकि टेबल पे अगर हम चले तो यहाँ पे जो है आपको बताया गया था ये चीज कि भाई आपकी जो एक्सरेस है वो एक्सरे ट्यूब्स या फिर इनर्शियल इलेक्ट्रॉन, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उनको बॉम्बार्ड किया जाता है तब जाके जो है यहाँ पे आपको एक्सरेस देखने को मिलती है। तो ये जो है आपका ऑप्शन 3 बहुत सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बार बार जो है आप देख रहे हो शिफ्ट्स में ये आपका रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन में आपके लिए डीआईवाई रख दे रहा हूँ, तो इसको जो है खुद से सॉल्व करो ताकि समझ में आ जाए कि भाई वो जो चीज मैंने समझाई है वो निमोनिक समझाया है वो आपके दिमाग में सेट हो गया है, उसके सारे यूजेस भी जो है वो दिमाग में अच्छे से सेट कर लेना। सॉरी यूजेस नहीं, जो वो आपका मतलब प्रोडक्शन का तरीका है, ठीक है ना, कि किस तरीके से वो प्रोड्यूस होती है, तो वो जो है अच्छे से यहाँ पे याद रख लेना। तो ये चीजें हैं। और मान लो अगर आंसर में कुछ दिक्कत होती है तो टेलीग्राम ग्रुप पे जितने भी डीआईवाईस है आपके, उनके आंसर लगातार आपके अपलोड होते रहेंगे। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ यार सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। जितने भी अपन यहाँ पे जो है इस सीरीज के अंदर वीडियोस ला रहे उसकी लिस्ट को अच्छे से चेक कर लेना और कोई भी वीडियो मिस मत करना, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से कर लेना। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।